हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल सी का क्लास 19, जिसमें कि हम लोग थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने लिब्रे ऑफिस को लास्ट क्लास में पूरी तरह से समझाया था कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर्स होता है। तो आज हम लोग लिब्रे ऑफिस को एक सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को एमसीक्यू फॉर्मेट से जाना है, तो हम लोग को इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस हमसे क्या डिमांड करता है। ओके, तो हम लोग को स्मार्ट स्टडी करनी है, तो हम लोग जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने टाइटल बार देख लिया था, मेन्यू बार देख लिया था, टूल बार देख लिया था, साइड बार देख लिया था। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है, कैसे न्यू डॉक्यूमेंट को बनाते हैं ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। ओके, तो अभी क्या है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो हमारे पास एक कमांड फॉर्मेट भी होता है हर चीज़ का। कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको कमांड्स का भी इस्तेमाल करना होता है। तो इसी फॉर्मेट में जब भी हम लोग लिब्रे ऑफिस के राइटर कैल्क या इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग के पास कोई ना कोई कमांड्स होती हैं। तो क्वेश्चंस बनता है कि किस कमांड के द्वारा हम लोग राइटर को खोलते हैं। तो एस कमांड, ये आपको ये जो लिखा हुआ है, एस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग राइटर को ओपन कर सकते हैं। एस कैल्क कमांड के द्वारा हम लोग कैल्क मतलब कि जिसे हम लोग एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, या जिसमें हम लोग टेबल्स के फॉर्मेट में हम लोग को डेटा गिवन होता है। हम लोग नेक्स्ट राइटर के बाद कैल्क को ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्प्रेस के बारे में, या जिसे हम लोग एस इम्प्रेस के नाम से ओपन करते हैं। ये हमारे क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा हम लोग इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेव और सेव एज, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है सेव और क्या होता है सेव एज। ओके, तो क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट आपको समझाया था मैंने। हेल्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, F1 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। आपको हर एक जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं तो उसके हम लोग को पॉइंट ऑफ लेने हैं कि उनमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम लोग समझ ही रहे हैं, प्रैक्टिकली तो हमारे यूज़ आ ही रहा है। प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप आपको आ भी जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, जानना है कि किस टॉपिक से किस टाइप का कैसा क्वेश्चन बन रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्टकट कीज़ पे फोकस करना है, कमांड क्या क्या आ रही है, क्या उससे पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्या उसके वन लाइनर्स निकल रहे हैं, हम लोग को इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, पेज सेटअप क्या होता है, पेज सेटअप हमारा एक तरीके से हम लोग को पेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलो देखते हैं पेज सेटअप क्या होता है। फाइल मेन्यू पे जब हम लोग जाएंगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन एक दिखेगा यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग का, क्योंकि प्रिंटर सेटिंग में क्या होगा, उसमें पेज को सेटअप करना सिखाएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का, कि आपका जो पेज है वो किस तरीके के प्रॉपर्टीज़ रख रहा है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब भी हम लोग वर्ड पढ़ते हैं या हम लोग राइटर पढ़ते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, पेज को सेटअप करने के तरीके में एक होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ट्रिपल सी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे दो होते हैं, बाय डिफॉल्ट राइटर और वर्ड में ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। देखो हमने कुछ सिलेक्ट तो किया नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोर्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम पे कोई भी काम जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो पहले से है, उसे हम लोग कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब जैसे आपका मार्कशीट आती है तो कैसी रहती है, जैसे हम लोग सीनरी कलर वाली कॉपी खरीदते थे ना छोटे में, तो वो कैसी रहती थी, लैंडस्केप फॉर्मेट में रहती थी। और पोर्ट्रेट क्या होती है, जो अभी हम लोग बुक्स खरीदते हैं वो हमारी कैसी रहती है, पोर्ट्रेट में रहती है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ये हमारा मैटर होता है। तो समझ में आ गया होगा आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, पोर्ट्रेट रहता है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ओके, कुछ इसकी एडवांस सेटिंग भी होती है, वो देख लेते हैं। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का हमें छपवाना है, मतलब कैसा हम लोग को, मतलब प्रिंटर से निकलवाना है। तो जो हमारा बेसिकली होता है, जो हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो पेपर का होता है वो होता है A4 साइज़। ओके, A4 साइज़, आपको ये साइज़ याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड फोटोकॉपी का पेज होता है वो हमारा कैसा होता है, A4 साइज़ का होता है। चीज़ें हमेशा स्टैंडर्ड लेके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि अलग सब लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बन पाएगा, एक स्टैंडर्ड प्रिंटर कैसे बन पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट लिया जाता है A4 साइज़, जो आपको याद रखना है। बाकी हम लोग लेटर फॉर्मेट में, लीगल फॉर्मेट में, एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट में, इस तरीके से और भी ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है हमारा A4 साइज़। तो याद हो गया आपको क्या होता है, A4 साइज़। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी पेज फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हमारा है प्रिंट प्रीव्यू।
अब प्रिंट प्रीव्यू लेना तो ठीक है, हम लोग ले लेंगे, अभी ऑप्शन भी देख लेंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शॉर्टकट की आपको एकदम याद होना चाहिए कि प्रिंट प्रीव्यू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। जब भी आप पढ़ा करो और मैं बोल रही हूँ तो उसको आप रिपीट जरूर किया करो। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये हमारा होता है शॉर्टकट की, किसको लेके, प्रिंट प्रीव्यू को लेके। कुछ शॉर्टकट की हमारी वर्ड में अलग होती है और लिब्रे ऑफिस में अलग होती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम लोग चला रहे थे उसमें कुछ शॉर्टकट कीज अलग होती है और यहाँ पे कुछ अलग होती है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। तभी हम लोग को ये सारी चीज़ें याद करके चलनी है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, आई होप याद हो गया होगा। हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं कैसे करते हैं। फाइल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू का, देखो दिख रहा है ना लास्ट में आपको, या इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी आप प्रिंटर से अपना जो फोटोकॉपी का पेज निकलवाएंगे वो देखने में कैसा आएगा। अभी हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा, तो हम लोग जब भी प्रिंटर से निकलवाएंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब इसमें आपको कोई गलती दिख रही है तो आप उसको सुधार भी सकते हो। उसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है PDF एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज अ PDF। ओके, तो ठीक है, हम लोग अभी फाइल बना रहे हैं। आप लोग देखते हैं इंटरनेट पे क्या होता है हमारा, कि जो भी फाइल्स होती है वो हमारी कैसी होती है, PDF फॉर्मेट में रहती है, या ई-बुक्स होती है वो कैसी रहती है, PDF फॉर्मेट में रहती है। तो कभी आपको डॉक फॉर्मेट में कुछ दिखता है, नहीं दिखता है। तो हमारी जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं, हमारी ज़रूरत होती है कि हम उसको PDF या ई-फाइल्स में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट करके या एक्सपोर्ट एज करके। एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को सेटिंग्स करनी हो, जो भी हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, कितने पेजेस लेने हैं या कुछ ही हम लोग को PDF में कुछ ही पेजेस लेने हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। या हमारा कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी जो प्रिंटर से निकालेंगे। हमने बताया था डॉट पर इंच करके होता है प्रिंटर की हमारी यूनिट, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। तो कैसी DPI चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अकॉर्डिंग लेके क्या करेंगे, एज सबमिट फॉर्मेट एज PDF पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे हमारी ये क्या हो जाएगी, PDF बन जाएगी। एक्सपोर्ट करते ही यहाँ पे हमारा सेव करने के लिए हम लोग कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, PC पे या जहाँ पे भी सेव करना चाह रहे हैं, तो एज PDF यहाँ हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे कि चैप्टर 3, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे चैप्टर 3 कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये PDF हमारी बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ये PDF हमारी सेव हो जाएगी। फिलहाल मुझे सेव नहीं करनी है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। अब ये क्या होता है भाई, कि हम लोग अगर जो भी काम कर रहे हैं, सारा खेल किसका है, टेक्स्ट का है। लिखना ही तो है हम लोग को, टेक्स्ट ही तो बनाना है। तो वर्ड में या हम लोग जब भी इस पर काम कर रहे होते हैं राइटर में, तो हम लोग को पूरा खेल क्या होता है, टेक्स्ट का होता है। ओके, तो इसमें 3 चीज़ें आ गई हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन का मतलब क्या है कि ओपन करो राइटर को और करना शुरू कर दो। ये तो हमारा ओपनिंग में ही आ गया। डॉक्यूमेंट क्रिएशन और ओपन तो एक ही चीज़ हो गई ना, हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं। अब कंटेंट किसका है, हमारा है। अब उसको हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। मेन इसका खेल है एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है, पूरा खेल इसी का है। अब टेक्स्ट तो हर कोई लिख लेगा उल्टा सीधा, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से लगाना, सेट करना, ये सारी हमारी क्या चीज़ें कहलाती, एडिटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्शन क्या होता है कि जो भी एडिटिंग होगी वो विदाउट सिलेक्शन तो होगी ही नहीं। मतलब अगर हम लोग ये टेक्स्ट सिलेक्शन को कुछ एडिट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इसको पहले हम क्या करें, सिलेक्ट करें, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम इस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। एडिट का मतलब इसका रंग बदलना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें बदलना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको, जैसे इसका कलर यहाँ पे जाके हम लोग फॉन्ट कलर का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कलर कैसा हो गया हमारा, इस तरीके का होता है, ब्राउन कलर का, या और भी इसमें कलर्स हैं, डाउन एरो करके हम लोग देखेंगे इतने सारे कलर्स हैं, तो ये हम लोग सारे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको आई होप इतना जो समझाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी आप इसको ना बार बार रिवाइज क्या करो, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स उठ के आ रहे हैं। अभी मेरे पास आज की क्लास का टाइम थोड़ा कम है, तो मैं कल कंटिन्यू करती हूँ इस चीज़ को। कल हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या टेक्स्ट का कैसे अलाइनमेंट होता है, किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट एडिट करते हैं, सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको लेके, बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर द क्लास। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और बिल्कुल कोरोना से ना डरें, और कंटिन्यू योर स्टडीज़। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपकी पढ़ाई के लिए, आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि जॉब वाले भी फ्री हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो अपनी जो भी आप अपना गोल बना के रखे हो उसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू फॉर द क्लास एंड हैव अ गुड डे।